सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। जितनी भी तसव्वुफ की किताबें हैं उनके अंदर जो सूफिया का तारुफ पेश किया गया है, अगर मुजस्सम सूरत में देखना हो तो हजरत अमीर आले सुन्नत की तस्वीर को देख लिया जाए। अल्लाहु अकबर। ज़ुहद, तकवा, इबादत, अखलाक, मिलनसारी और इसके साथ साथ इबादतों का ज़ौक़, दुआएं, खिदमत खल्क़, लोगों के साथ इस्लाह का जज्बा, खैरखाही का जज्बा, इल्म दीन का फैलाना, फरोग इश्क़ रसूल, दुरूद व सलाम की कसरत, औलिया से मोहब्बत, सहाबा से, अहले बैत से, आप जिस जिहत को देखें औलिया कामिलीन की। अगर अल्लाह वाला देखना है तो आप देख लो मौलाना इलियास कादरी साहब को। अल्लाह ने पता नहीं इनकी निगाहों में क्या रखा है, जिस पे पड़ती हैं उसको अपने रंग में रंग लेती हैं। पता नहीं क्या अल्लाह ने रखा, अल्लाह ने इनकी गुफ्तगू में क्या रखा है। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। सॉरी सॉरी। सारी कायनात का खालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ध्यान है सारे ना, अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो जो पत्ते हैं इनको नीचे गिराएं। चलो जी, ये तो है ना गुनहगार आदमी माजरत ना कर, जितने मुफ्ती, जितने सैयद, जितना पूरा मजमा, सारे हाथ चाहो अपने अल्लाह को। अल्लाह जी एक कुरैशी साहब ने टेबल ते जेड़े रखे दो फूल ने ना तले डाल, इस गमले को अल्लाह ताला से को नीचे गिराए, नहीं गिरेगा। और बोलो नहीं गिरेगा ना, हाथों ना, चलो बैठे करो हाथ, मैं तो 10 मिनट आपको 10 मिनट देता, नहीं गिरेगा। तो ये पलीद जो जेलम वाला वो बदबख्त है, क्या वो वलियों की अजमतों का यूं इनकार नहीं करता कि अगर अब्दुल कादिर जिलानी डुबिया दा बेड़ा तार सकता है तो उसनु कहो कि मेरा कलम चुक के तले ले आवे। तुम अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कहता है? अगर यही बात कोई मुल्लिद तुझे तेरे खुदा के बारे में कहे कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कहे कि ये तेरा कलम उठा के नीचे लाए, तो बदबख्त कल क्या अल्लाह का भी इनकार करेगा? पता नहीं यार, इस बंदे को मुफ्ती का टैग किसने दिया है, इसको मुफ्ती किसने बनाया है? जिस बंदे को इस चीज का इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला हम आम लोगों की बात सुन के फौरन उस पर अमल अगर करें तो फिर पैगंबरों की जो शान थी उसमें और हम में क्या फर्क रह गया? बात तो सही है। लेकिन ये बंदा कितना अहमक है, अपने पीरों की शान को बचाने के लिए जिनको इन्होंने वली बनाया हुआ है, जो कि इनकी नजर में बहुत बड़े करामती बाबे थे, जो हवा, पानी, बिजली को कंट्रोल करते थे, ये उनकी बात कर रहे हैं। जो बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने के लिए चांद और सूरज में जाकर छुप जाया करते थे, आम बच्चे बोंगों की तरह चीजों के पीछे छुप रहे होते थे, और ये सरकार जो थे वो सूरज या चांद में छुप जाया करते थे। कभी वो 12 साल पुरानी बरातें जिंदा कर देते थे, कभी वो अपने मुरीदों के लिए फरिश्तों से लड़ाई मोल ले लेते थे कि इनको सवालों के जवाब नहीं आ रहे तो ये मेरे मुरीद हैं, अल्लाह ताला से कह देना कि अब्दुल कादिर जिलानी आए थे, इनको छोड़ दो। हमने जब इनकी ये तमाम चुस्सें सुनी और उसके बाद बोला कि भाई आप अलैहिस्सलाम ने कभी अपने किसी एक सहाबी के बारे में ये बात नहीं की कि जब तुम कब्र में जाओगे तो मैं तुम्हारे सवालों में आसानी कर दूंगा, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें आके बख्शवा लूंगा कब्र के अंदर। अल्लाह ताला ने ये प्रोटोकॉल नबी को नहीं दिया। क्या पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल थे? तो फिर इन्होंने इन तमाम चीजों का जवाब ये दिया कि अगर तुम लोग ये कहते हो कि पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुछ भी नहीं कर सकते थे, आप जिस पर ईमान रखते हैं ना अल्लाह ताला पे, आप अल्लाह को बोलें कि ये सारे काम जो पीर को कह रहे हैं वो करके दिखा दे। तौबा तौबा तौबा। एक आम बंदा इतनी अहमकाना गुफ्तगू अगर करे ना तो उसकी खैर होती है, लेकिन जो बंदा अपने नाम के साथ मुफ्ती, अलामा और पता नहीं क्या कुछ टैग लगवा ले, जिसको पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर अल्लाह रसूल के नाम पे इज्जत दी जाती हो ना, उसको इस तरह से बैठ के इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। किसी को कुछ नहीं मिलता आपकी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता आपकी रजा के बगैर। नजर क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? और ए नबी, ये तुमको उन लोगों से जो अल्लाह के सिवा हैं यानी गैरुल्लाह से डराते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला, बदला लेने वाला नहीं है? और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या वो उस तकलीफ को दूर कर सकती है? या अगर वो मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। कह दो कि ए कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा।
सुभान अल्लाह। बैठो बैठ जाओ, बैठो, क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में मिंबर, बैठो। ये वो लोग हैं जिनको आपके चंदे पाल रहे हैं। ये जो दरबारों के ऊपर लाइटिंग, रंगरलियां और लाखों करोड़ों आप खर्च हुआ देख रहे हैं ना, ये इनके बाबों ने कब्र के अंदर से निकाल के इनको नहीं दिया, जो इन पर मजावर बन के बैठे हैं कि तुम मेरी कब्र को बड़े से बड़ा बना दो और मेरा डंका पूरी दुनिया में बजाओ ताकि तुम्हें इस बिजनेस का बहुत फायदा हो, मेरा नाम रोशन होगा और तुम्हें इसके एवज माल मिलेगा। ये पैसा गरीब और भोली भाली आवाम का है। एड़ियां रगड़ रगड़ के, अपनी भूख प्यास काट काट के उन लोगों ने ये पैसे कमाए हैं और तुम लोगों ने अल्लाह रसूल के नाम पे ये पैसे उनसे लिए कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तुम्हारा ये मसला हल नहीं हो रहा, तुम्हारी बच्चों की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे ऊपर काला पीला नीला सफेद जादू है, इसका जो खत्म करने का तोड़ है वो पैसों से है, बकरी से है। इस पीर के आगे झुकना है, इस पीर के आगे झुकना है, इस पीर के आगे झुकना है, आपका काम हो जाएगा। अगर वो लोग सब्र वाले होते, उन्होंने सब्र किया होता, जहाद में नफ्स किया होता, अल्लाह पर उसी तरह ईमान लाए होते जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, तो आज आप लोगों पे ये चालाक लोग हुक्मरानी ना कर रहे होते। आप में सब्र नहीं होता, आपको अपनी दुआ जल्दी कबूल करवानी होती है, क्योंकि अल्लाह ने आपसे वादा तो नहीं किया कि तुम मुझसे आज रात को मांगो कि अल्लाह ताला मुझे 10,000 चाहिए या 10 लाख चाहिए, तो सुबह में उठूंगा तो मेरे तकिए के नीचे होंगे। ये मिरेकल सिर्फ आपको कहानियों में मिलेंगे, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। जितने भी अल्लाह ताला के पैगंबर आए हैं, अल्लाह ताला ने तमाम को मिरेकल अता किए हैं, मौजज़ात अता किए हैं। आम बंदों को सब्र करना पड़ता है। सब्र करने के बाद जाके कुछ दुआएं आखिरत के लिए होती हैं जिसका आपको तोहफा मिलेगा। और ये लोग गुमान करेंगे कि काश हम दुनिया वालों की कोई दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती तो आज हमें भी क़यामत वाले दिन इतना बड़ा तोहफा मिलता उस दुआ के बदले। और कुछ दुआएं अल्लाह ताला कबूल करते हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो अल्लाह ताला हिकमत जानते हैं कि कब किस चीज की आपको क्या जरूरत पड़ सकती है। हमें तो सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि किस चीज की हमें कब जरूरत पड़नी है। तो अगर हम ये सब्र सीख जाए ना, तो ऐसे चालाक लोगों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई पीर नहीं आया। अगर कोई पीर आ जाए जलसे में ना, तो पूरी तकरीर मौलवी की, नकीब की नकाबत, शायर की शायरी, पूरी रात उसी पीर के खुतबे पढ़ते रहेंगे। मतलब ये सब बेवकूफ लोग आए। बात तो सही है। बस सब पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, आसमान से उतरे हैं, जमीन से निकले हैं, जिंदा पीर है, मुर्दा पीर है, करामतें बिखरी पड़ी हुई हैं। हम शबीहे गौसे आजम हैं, हम शबीहे मौला अली हैं। तेरे बाप ने मौला अली को देखा है? और वो मर्दूद ऐसे मुंडी झुकाए हंसता रहता। क्या मजे आ रहे हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिस शख्स को ये पसंद हो कि वो बैठा रहे, उसके इर्द गिर्द लोग खड़े रह के उसकी तारीफ और तौसीफ के पुल बांधते हो, तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुझे हैरत है, मुल्क के कुल अर्ज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रोज यही देखते हैं। यही वजह है कि हमारी सुन्नी कौम 98% दीन से जाहिल है। बात तो सही है। क्योंकि सारे जलसों का एक ही मकसद होता, हजरत से मुरीद हो जाओ, ये जन्नत में लेके जाएंगे, ये गौस के दुलारे हैं, ये ख्वाजा के प्यारे हैं, इनके नूर ऐन है, ये फलाने ढकाने। उत्तर पीर को पता नहीं जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, तुमको और लेके जाएगा।